तो ये यहाँ पे हमने ये सारे वीडियो क्लिप्स में हमने लोड कर लिए इधर यहाँ पे। और उसकी डिमांड क्या थी? डिमांड उसकी ये थी कि वीडियो पे मेरा लोगो जो है, लोगो ये देखो, ये लोगो है, ये वीडियो पे ऐसे मूव करे। अच्छा। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहां से ये पर जो लोगो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा वीडियो के ऊपर? ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, ताकि वीडियो देखने वाला जो है वो तंग ना हो। ये मतलब है कि कुछ जैसे ये शायद वीडियो के कलर्स वैसे हैं। नहीं नहीं, ये ना, ये क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट है। अच्छा। आपने अगर इसकी ओपेसिटी कम की हुई है थोड़ी सी? हाँ, ये देखो ना, ये अदरवाइज तो ये ऐसे था। हाँ यही ना, मैं यही सोच रही थी कि इतना लाइट क्यों लग रहा है। हाँ, ये ऐसे था, ये देखो। ठीक है ना। लेकिन क्लाइंट की डिमांड थी ये। लेकिन सर अगर इसको घुमाते हुए इसकी बार बार इसकी विजिबिलिटी को यानी कि ओपेसिटी को अगर की फ्रेम्स लगाए जाएं हम्म। तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? कहीं मतलब लाइट नजर आए और कहीं फुल। देखो, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए, उस उन पे अपनी जो है वो डिफरेंट एबिलिटीज को अप्लाई करना चाहिए। हम्म लेकिन जो जो क्लाइंट की जरूरत होती है ना, वहां पे फिर हमारे हाथ बंधे होते हैं। हम्म। क्लाइंट कहते हैं जी कि नहीं जी, मुझे तो यही चाहिए। अब अब अगर आप मुझसे पूछो, तो वीडियोस के ऊपर ये टुरते फिरते लोगों मुझे बहुत बुरे लगते हैं। हम्म। मतलब, बंदा वीडियो देख रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सारा आपका ध्यान जो है वो लोगों की तरफ जा रहा है। लेकिन वो वहां पे चूंकि यूएस में कॉपीराइट का बड़ा इशू होता है, हम्म। लोग इस चीज से जो है ना बहुत ज्यादा वो खाइफ होते हैं कि मेरी वीडियो कोई और ना चुरा ले, ये ना हो जाए, वो फिर अपना लोगो लगा देते हैं ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, अब देखो ना, जैसे इस वीडियो पर लोगो लगा हुआ है, एक बंदा इस वीडियो से लोगो मतलब कैसे हटाएगा? कहाँ कहाँ से इसको रिमूव करेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। हम्म। क्योंकि मुसलसल। हाँ, मुसलसल वो दाएं बाएं घूम रहा है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम इसको एक जगह पे यहाँ पे स्टैटिक कर दें, उसको तो रिमूव किया जा सकता है। हम्म। लेकिन जो ये दाएं बाएं जो मूव कर रहा है ना, ये चीज ये इसकी वजह से वो अपनी समझते हैं कि हमारी वीडियो सेव हो गई। एनी हाउ, बहरहाल ये तो खैर जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या दिया, ये करना है तो हमने वही करके उसको देना है, तो वो ही उसके लिए ठीक है। हम्म। और अदरवाइज फिर हमने क्या किया, हमने ये एक लोगो जो है ना, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 15 सेकंड का है। ठीक है। हमने इसको क्या किया, ये लोगो उठाया और मैंने लोगो यहाँ रखा। जैसे ये लोगो आ गया, ठीक है, ये लोगो है। इसको मैं चाहूं तो मैं यहाँ से मजीद एक्सपैंड कर सकता हूँ, 10 सेकंड तक लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इमेज है ना। तो हम्म। जितना मर्जी एक्सपैंड कर लें इसको, इमेज को आप, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ से भी इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ से एक्स वाई स्केल यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। और अब इसको मैंने दाएं बाएं मूव करना है, इसको मोशन देना है मैंने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो, अब पोजीशन ए, ये एक्स पोजीशन है, ये इसकी वाई पोजीशन है। और ये इसका स्केल है, एक्स और वाई स्केल, यानी इसको हम ग्रो या श्रिंक इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस साइज पे रख के इसको दाएं बाएं मूव करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ये की इसकी ऑन कर लूंगा। ये की जब ऑन करूंगा तो आप देखो, इसमें स्केल की कीज भी ऑन हो गई, पोजीशन की कीज भी ऑन हो गई, और ये रोटेट, ये देखो, ये रोटेशन भी ऑन हो गई इसकी। मैंने फॉर एग्जांपल ये इसको इसको रोटेट कर दिया, मैं चाहता हूँ नहीं, ये दोबारा से वैसे ही रीसेट हो जाए, सीधा हो जाए। तो हर ऑप्शन के ऊपर आपको एक ये राउंड सा एक एरो आपको नजर आता है, तो उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखो, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोबारा ओरिजिनल उसी साइज पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ ऐसे, दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये रीसेट के आपके बटन हैं, ये जो राउंड एरोज हैं। अच्छा, अब इसको मैंने दाएं बाएं मूव करना है, तो क्या करेंगे, यहां से कीज ऑन कर लेंगे। ये तमाम कीज ऑन हो गई। अच्छा, अगर आप, मैं कीज को ऑफ करता हूं, मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की मैं कीज ऑन करता हूं, और मैं यहां से ये जो प्ले हेड है इसको आगे यहां ले आता हूं। यहां ला के मैं एक्स एक्सिस पे मैं इसको इधर ले आता हूं, तो देखो इधर ऑटोमेटिकली की जनरेट हो गई। इसको मैं आगे लाता हूं यहां पर, और अब मैं वाई एक्सिस से इसको ऊपर ले जाता हूं, देखो एक और की जनरेट हो गई। हम्म। फिर मैं आगे लाता हूँ इसको यहाँ पर, और अब मैं एक्स से इधर ले आता हूँ और वाई से इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो एक और की जनरेट होगा। अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो आप देखो इसको, The following body देखो, और साथ ही आप ये राइट साइड पे भी देखो, वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ये देखो, एक्स की वैल्यू चेंज हुई, फिर हमने वाई को चेंज किया, वाई की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, फिर एक्स की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अच्छा, और इसी तरह से मैं इसको, मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको, ये जैसे जैसे मूव करे वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़े, तो इसका साइज भी बढ़े। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाता हूं ऐसे, तो यहां ला के मैं इसके साइज को बड़ा कर देता हूं, मैं यहां आके इसके साइज को छोटा कर देता हूं, तो कोई कीज जनरेट नहीं हो रही, ना ही इसका साइज छोटा बड़ा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन की कीज को ऑन किया हुआ था। साइज को चेंज करना है तो मुझे यहां पर इसके स्केल की कीज को भी ऑन करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहां से ये तमाम कीज को ही ऑन कर लेते हैं। मतलब कहीं हमें रोटेट करना पड़ जाएगा, कहीं हमें स्केल करना पड़ जाएगा, कहीं हमें पोजीशन को चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये पाथ कर्व भी है, ये देखो। ठीक है, पाथ कर्व का मतलब है मैं जब इसको यहां पर ऐसे लेके आऊंगा तो ये आपको ये पाथ दिखाएगा इसका, कि कहां से स्टार्ट हुआ है। ये देखो, अब यहां आपको दिखाएगा ये, लुक एट दिस। ये अब इस पाथ पे क्लिक करके देखो, इस पाथ पे क्लिक करके मैं इस तरह से मूव भी कर सकता हूं इसको, यानी मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं इसके पाथ को। ये मैं कहता हूं उधर की बजाय इधर से होके जाए, या यहां से होके जाए, तो ये पाथ का इसका यूज है। तो मैं पाथ कर्व को मैंने किया ऑफ, स्टार्ट में आए, और यहां से तमाम कीज ऑन है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूं, यहां लाकर अब मैं इसको स्केल अप करता हूं। जैसे ही मैं इसको स्केल अप करूंगा तो यहाँ पे आप देखना, ये एक नई की यहां पर ऐड कर देगा। यहां पर देखो, मैंने यहां से इसकी थोड़ा सा साइज बड़ा किया, फौरन एक की आ गई। यहां आके मैंने साइज दोबारा से इसका छोटा किया, यहां से एक की और ऐड हो गई। फिर आगे चले, यहां आके मैंने फिर थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, एक की ऐड हो गई। फिर साइज छोटा कर दिया, फिर साइज बड़ा कर दिया, फिर साइज छोटा कर दिया। ठीक है ना, तो अब देखो मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखो साइज बड़ा हुआ, छोटा हुआ, बड़ा। ठीक है ना, ये छोटा, ये देखो। अब चूंकि आगे खत्म हो गया, कुछ नहीं है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया जहां पे इसकी लास्ट प्लेसमेंट थी। तो जब हमने ये एक एनिमेशन बना ली, तो मैं इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखो पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है ना, और मैं कंट्रोल वी प्रेस करता जाऊंगा, बस सिर्फ कंट्रोल वी प्रेस करता जाऊंगा, कुछ नहीं करना। वो हर उसके आगे उसको रखता चला जाएगा। चलो जी, लो, अब इसको प्ले करके देखो।
अब पूरी वीडियो पे लगा देना आपने इसको, और ये यहां तक ये मूव करता जाएगा। अच्छा, एक मिनट जरा, मैं वो आयशा का मैसेज है, लिंक मांग रही है, मैं उसको लिंक भेज दूँ जरा से रिज्यूम। अच्छा, अब देखें, हमने हमने देखा राइट साइड पे ये जितने भी हमने, इसको मैं खैर एक्स्ट्रा को मैं डिलीट करता हूँ यहीं भी, यहाँ से। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने मल्टीपल ये लोगोज रखे हुए हैं, इनको रिपीट किया हुआ मैंने, तो अब ये अलग अलग हैं, ये तमाम जो क्लिप्स हैं ये बिल्कुल आपके सेपरेट हैं। इन सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो इनके ऊपर, और इन्हें कर दो क्रिएट कंपाउंड क्लिप। क्रिएट कंपाउंड क्लिप, ऑल्ट जी इसका नाम, इसका शॉर्टकट है। और यहाँ पे मैं इस कंपाउंड क्लिप का नाम भी रख सकता हूँ कि इसको हम कह सकते हैं एनिमेटेड लोगो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देखो, इसने तमाम क्लिप्स को इकट्ठा किया और एक क्लिप बना दिया, एक। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मैं इस क्लिप को छोटा भी कर सकता हूँ, ये यहां से देखो इतना चाहिए मुझे, और मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। और कहाँ तक, देखो, ये आगे आपको जो है वो डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका असल जो क्लिप है वो यहां तक है, यहां तक। आगे जो आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा, यहीं तक ही आपके टोटल जो है वो लोगोस इसके बीच में पेस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इतना ही करते हैं। हाँ, ये जरूर हम कर सकते हैं कि इसको हम कॉपी करके अगेन पेस्ट कर दें, तो ये ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से मैंने, ये देखो। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, अब इसको समझना बड़ा जरूरी है, और ये बड़ा जो है वो आ, काम का फीचर है, बड़ा जबरदस्त फीचर है ये इसका। अब इसमें आप ये देखो, इसके बीच में जो जो लोगोस, एनिमेटेड लोगोस के मैंने 8-10 क्लिप्स रखे हुए हैं, वो इसके बीच में हैं। और इसको, यहां देखो मेन टाइमलाइन है, मेन टाइम, ये आपकी मेन टाइमलाइन है, इसके बीच में ये देखो एनिमेटेड लोगो, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है कि आप अगर इसको चेंज करेंगे, आपके जो कंपाउंड क्लिप के जो कंटेंट्स हैं, इसको आप चेंज करेंगे, तो कंपाउंड क्लिप जो है उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हम कहते हैं जी ठीक है, कोई मसला नहीं, ओके कर दो। ये देखो, ये सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं इसके बीच में। इस वक्त कहाँ है हम, मेन टाइमलाइन से निकल के एनिमेटेड लोगो की टाइमलाइन में आ गए हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इन तमाम को कॉपी करता हूं और यहां आके मैं पेस्ट कर देता हूं, मजीद पेस्ट कर देता हूं। ये देखो, अब वापस आओ मेन टाइमलाइन पे, मेन टाइमलाइन पे आ गए हम। अब मैं इसको यहां से एक्सटेंड करता हूं, देखना, हम्म। देखो वो डॉटेड लाइन नहीं आई। क्यों? कि उसके पीछे हमने मजीद उसमें एडिशन कर दी। अब यहां आई, देखो, ये 9 मिनट्स पे आके यहाँ पे ये लाइन आई है आपके पास। क्यों? उसकी वजह ये है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, अगर आप गौर से देखो तो ये 9 मिनट तक के ही यहाँ पे लोगों के इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, मजीद इसको कर दो आप, मजीद पेस्टिंग कर दो इसके आगे, ये लो, वापस आ जाओ टाइमलाइन पे, और आप इसको यहां से, अच्छा कितना है जी, वहां से देखते हैं हम कहाँ तक है ये तकरीबन
16, ये 16 मिनट और 10 सेकेंड। इसको एक्सपैंड करो, 16 मिनट एंड ये एग्जैक्ट, ये देखो जी, ठीक है। ये तकरीबन आपका प्ले हेड यहाँ, ये देखो 16 मिनट 10 11 सेकेंड, यहाँ तक आ गया। अच्छा, इसका और भी क्या फायदा है? इसका और फायदा ये भी है कि इस पूरे कंपाउंड क्लिप को आप एक ही गो में चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ से इसका साइज कम ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेते हैं, ये रोटेट कर लिया मैंने, ये देखो, ये देखो रोटेट हो गया। इसके ऊपर मजीद आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके, ये देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो लुक एट दिस, ये कंपाउंड क्लिप पे भी हमने कीज लगा ली। हम्म। इसे हम कहते हैं नेस्टेड, नेस्टेड क्लिप। ये जो कंपाउंड क्लिप मैंने बनाया है ना, ये बेसिकली इसको हम नेस्टेड, नेस्टेड क्लिप भी कहते हैं, यानी क्लिप के अंदर क्लिप। ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये, आपने इसको कंपाउंड क्लिप ना बनाया हो और आपने इसको ऐसे ही कॉपी किया हो सबको इस तरह से, तो अगर आपने इन तमाम क्लिप्स में चेंजेस करनी है, तो फिर आपको एक एक क्लिप में चेंज करना पड़ेगा, एक एक क्लिप में, एक एक क्लिप में, फिर उसमें जो है वो इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन अब यहाँ इस सूरत में आप क्या करोगे, देखो ये पूरा एक कंपाउंड क्लिप है, इसकी पूरे की आप एक ही गो में ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। तो जो इसके पीछे जितने भी क्लिप्स पड़े हुए हैं, तमाम की ओपेसिटी कम हो गई, तमाम की ओपेसिटी ज्यादा हो गई। ठीक है। बैकग्राउंड अप्लाई करना है आपने, ये देखो ऐसे बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो आप इसके ऊपर। और इनका साइज चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, देखो रोटेट करना है, मैं इसको दोबारा से रीसेट करता हूँ, ये तो ये सीधा हो जाएगा। इसको रीसेट करता हूँ तो उसका वो जो ओरिजिनल साइज है वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड क्लिप ये बड़ा बेनिफिशियल है, आपके लिए जो है वो अच्छा है, जबरदस्त है। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल तो ये आप, काफी शॉर्टकट मतलब आपने बताया। अगर हम्म, मतलब थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया तो था ही, एडोबी प्रीमियर प्रो में इसको नेस्टिंग कहते हैं। हाँ लेकिन हाँ, अगर देखा जाए ना, अगर ना पता हो तो बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है इसको डील करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और बड़ा ये चीज बड़ा टाइम बचाती है आपका। हाँ जी। काफी अच्छा आपने बताया कि इसमें टाइमलाइन में भी जाया जा सकता है इसको सेपरेटली। मतलब अगर आप देखना चाहें एनिमेटेड लोगों को या कंपाउंड क्लिप को, आप सेपरेटली भी देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर कंपाउंड क्लिप का मतलब ये होता है कि एक ही गो में मल्टीपल क्लिप्स को मैनेज करना। हम्म। ठीक है ना। अच्छा, उसमें फिर या सही है कि अगर बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं तो उनको आप अगर एक ही गो में, हम्म, मतलब सब चीज तैयार है और एक ही गो में लेके जाना चाहें तो उसको कंपाउंड क्लिप में कर, कन्वर्ट कर कर लो। दीजिए। और ये सब, ये लो, ये इस इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, और कंपाउंड राइट क्लिप। क्लियर, ये लो एक कंपाउंड क्लिप बना दिया, ये लो। हम्म। अब हर चीज एक ही। वो हर चीज एक में ही है। अब आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार ये लोगो ठीक नहीं है, ये तो आप क्या करो, इस पर डबल क्लिक करो, अब देखो उसके बैकग्राउंड में आ जाओगे आप। भाई। ठीक है। आपने ऑडियो को चेंज करना है, आपने उसमें कोई और कोई सर कोई भी फिर इसको दोबारा से डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब कंपाउंड। अगर ये जो
ऊपर वाली लेयर में जैसे कंपाउंड क्लिप में वो कन्वर्ट हुई हुई है, हाँ उसको आप डिलीट कर दें तो नीचे डाटा तो आपका सेव है ना? हाँ हाँ, वो तो सेव रहेगा। वो कंपाउंड क्लिप जो बेसिकली वो तो, वो यूं समझ लो कि एक कंटेनर है। हम्म। ठीक है ना, वो एक कंटेनर और कुछ भी नहीं है। मेन टेम्पलेट में आ जाओ। देखो देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो ये देखो, ये लो, ये सब चीजें पीछे पड़ी हुई हैं, ये देखो। हम्म। ये देखो कंपाउंड क्लिप वन ये पड़ा हुआ है, ये दूसरा ये पड़ा हुआ है, तीसरा ये पड़ा हुआ है। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब कंपाउंड क्लिप को हमने ओपन किया, उसके बीच में मजीद एक कंपाउंड क्लिप है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो उसके हम इंग्रेडिएंट्स में आ जाएंगे। ये यूं समझो कि आपके पास 100 आपके पास माचिस की डिब्बियां हैं, 100 माचिस की डिब्बियां हैं। उनको आपने पैक करना है चार चार की पैकिंग में। आपने चार माचिसों की एक पैकिंग बना दी, चार माचिसें इकट्ठी की, उनको रैप कर दिया। अब आपके पास चार चार के पैक आ गए। कितने पैक होंगे ये? 25, क्योंकि 100 है ना टोटल, मैच बॉक्स 100 है। हम्म। अच्छा, फिर आपने क्या करना है जी? फिर आपने 16 16 के पैक बनाने हैं। तो चार चार जो माचिसों के जो बॉक्स आपने बनाए हुए थे, वो चार बॉक्स, बल्कि हाँ चार बॉक्स आप इकट्ठा करके फिर उनको रैप करेंगे हम, तो वो 16 माचिसों का एक पैक बन जाएगा। अब ये जो 16 माचिसों का एक पैक बन गया है, ये कंपाउंड क्लिप है। अब उसको खोलेंगे तो उसके बीच में चार बॉक्स निकलेंगे, चार पैकिंग्स निकलेंगी, हर पैकिंग के बीच में चार चार माचिसें निकलेंगी, और हर एक माचिस को वो फिर इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट माचिस। तो इसी तरह से एक एक माचिस को उठाकर किसी दुकान पर पहुंचाने से बेहतर है कि हम उनका बंडल बना लें, हम्म। और उस बंडल को जहां मर्जी हम पहुंचाएं। जो इफेक्ट उस बंडल पे लगेगा वही पूरी माचिसों पे भी अप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम बात करते हैं कंपाउंड क्लिप की, जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड क्लिप के ऊपर इस पे जो भी इफेक्ट लगेगा, वो इसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम क्लिप्स पे वो इफेक्ट होगा। हम्म। इसको आप यूं समझ लो, इसको बैच प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको हम अगर हम प्रीमियर की जुबान में इसको हम बोलें तो इसको वहां पे नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक चीज को दूसरी चीज के डिपेंडेंट कर देना। हम्म। इसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। ओके जी। मैं वापस आता हूं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंट्रोल और व्हील से मैं जूम इन और जूम आउट कर लेता हूं, कंट्रोल व्हील से। और ये आयशा है नहीं अभी तक, इसको मैंने लिंक भी भेजा है। आशा, आपको मैंने लिंक भेज दिया है। अब तो बेटा क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, आप क्लास में क्यों नहीं आई अभी तक? अच्छा, चूंकि हम बात कर रहे हैं वीडियो की और क्लिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम जाहिर है हम वीडियो से रिलेटेड ही इस पैनल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो इसका प्ले हेड है ना, ये वाला प्ले हेड, इसमें ही जो है, अगर आप गौर से देखो, इसमें ही सीजर की ऑप्शन यानी कट की ऑप्शन दी हुई है। यहां से मैं, अच्छा फिर मजे की बात यह है, ये कंपाउंड क्लिप जो है, इसको, इसकी आप इंडिविजुअल इसकी कटिंग भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये यहां से
इसकी क्लिपिंग मैंने कर ली। और अब क्लिपिंग करने के बाद मैं क्लिपिंग के दरमियान में ट्रांजिशंस भी लगा सकता हूं। हम्म। मैं चलो अगर फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट करता हूँ। बल्कि हम एक दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ओपन प्रोजेक्ट करते हैं। ये कल की मेरी जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी, ये वो उसकी एडिटिंग है सारी। क्लाइंट का असल प्रोजेक्ट नंबर 1, क्लाइंट। ये मैंने सीरीज शुरू की है, क्लाइंट का असल प्रोजेक्ट। ठीक है। हम्म। यानी क्लाइंट का असल प्रोजेक्ट, जो मैंने क्लाइंट्स के लिए जो मैंने काम किए हैं, जो मैं करता हूं, उनको इन वीडियोस के बीच में मैंने डिस्कस किया हुआ। और उस सिलसिले की पहली वीडियो कल मैंने पोस्ट की है। इस सीरीज को लाजमी देखना आप। तो मैंने देखी है। ठीक है, अच्छी बात है। और हम्म। तीन तीन सीरीज मेरी चल रही हैं। एक सीक्रेट आइडिया सीरीज है, एक सीक्रेट वेबसाइट सीरीज है, और एक है क्लाइंट का असल प्रोजेक्ट। ठीक है। ये तीन सीरीज, और ये तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीखने वाली चीजें हैं। हम्म। देखो, मैं मतलब आप लोगों के लिए रिसर्च करता हूँ, आप लोगों के लिए घंटों लगा के। अब ये जो 1 मिनट की वीडियो है ना, बल्कि ये है मेरे ख्याल को 1.5 या 1.25 2 मिनट की है ये। 2 मिनट 20 सेकंड की है। ये जो 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है, इसके पीछे 20 घंटे का काम है। हम्म। ये ऐसे नहीं 2 मिनट और 20 सेकंड में मैंने इतना कुछ आप लोगों को बता दिया। और अगर आप देखो ना, फायजा, आप चेक करो यार, ये आप देखो, इसकी आप क्वालिटी तो चेक करो। जी सर, मुझे अच्छा लगा था। और मैं यही कह रही थी कि यानी कि ये उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की रियल पिक्चर आपको नहीं दी है। नहीं 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 आपने नहीं। खुद नो। जैसे, अच्छा, जैस आपने हाँ खुद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने तो स्टार्ट में बताया है कि ये हम्म। एक इमेज हमने जनरेट करवाया है, फिर उसका जेसन स्क्रिप्ट हमने जनरेट करवा लिया, फिर उस जेसन स्क्रिप्ट को हम लेकर आए गूगल फ्लो में। हम्म। ठीक है। और हुआ क्या कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई, और फालूदा की बजाय हुआ फलाऊ फलाऊ उदा हो गया। हम्म। ए पहले आना था, ए बाद में चला गया। ठीक है। अब ये मिस्टेक तो हुई थी मेरे से क्लाइंट का काम करते हुए। तो मैंने कहा ये मिस्टेक क्यों ना मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूं, कि अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए उसको कैसे ठीक करते हैं, हम्म। उसको किस तरह से मेंड करते हैं। और आपने पूरी वीडियो बना ली, सब कुछ बना लिया, और और स्पेलिंग गलत हो गए। स्पेलिंग गलत हो गए। अब पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की बजाय जस्ट ये देखो, हम्म। क्योंकि जेसन स्क्रिप्ट आपने जनरेट करवाया हुआ है, हम्म। बस वहां से वो देखो आपको, जो आपने गलत स्पेलिंग आपके हुए, उसको पकड़ो, उसको ठीक करके दोबारा से जनरेट करवा लो। वीडियो दोबारा जनरेट करवा लो, दैट्स ऑल। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा। और जी, फिर मैंने, आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक टेम्पलेट बना के रखते हैं, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग हम बना लेते हैं, और बस बीच में का पार्ट जो है उसको हम चेंज करते रहते हैं, और आपकी नई से नई वीडियोस बनती रहती हैं। याद होगा आपको। जी जी, वो बड़ा अच्छा लेक्चर था। हाँ, वो टेम्पलेट जो है ना, आपने क्विक काम करने के लिए, क्विकली काम करने के लिए, अब मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल पे आया, ओपन प्रोजेक्ट किया, ये शॉर्ट एंड ये सारे के सारे, ये मेरा जो ये पड़ा हुआ है फोल्डर, इसमें देखो आप 4 प्रॉम्प्ट्स, 21 सेकेंड वीडियो, AI स्टूडियो, ASMR वीडियोस, बिरयानी रिव्यू, बॉटल कन्वर्जन, ब्रेसलेट ऐड, ये सब के सब वो शॉर्ट्स हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूं। हम्म। फिर ये मेरी सीरीज है सीक्रेट आइडियाज, और ये सीक्रेट वेबसाइट। देखो, सीक्रेट आइडियाज में अभी तक 8 वीडियोस में सीक्रेट आइडियाज की शेयर करवा चुका हूँ, जिसके बीच में लास्ट वाली ये हेयर कलर वाली है। सही। और
उसके बाद है जी आपका सीक्रेट वेबसाइट। सीक्रेट वेबसाइट में 13 सीक्रेट वेबसाइट्स मैं अभी तक बता चुका हूं। और अभी जो मैंने स्टार्ट किया है क्लाइंट का रियल प्रोजेक्ट, वो ये है, देखो क्लाइंट का असल प्रोजेक्ट। इसमें अभी ये फर्स्ट वीडियो कल मैंने शेयर करवाई है। तो इंशाल्लाह आज इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक मैं चूज करके उस पर वीडियो बना के मैं आज वो भी अपलोड करूंगा। तो हम्म, अच्छा, अब ये देखो, ये पड़ा हुआ टेम्पलेट, इसे ओपन करो। ठीक है। और अच्छा नहीं, ये वाला टेम्पलेट नहीं है, वो है जी ओपन प्रोजेक्ट और सीक्रेट वेबसाइट। हाँ ये है मेन टेम्पलेट। खाने के साथ सत्तू खाने के बाद सभी बच्चों को उठाने चले गए। तहज्जुद के लिए बच्चों ये देखो, ये स्टार्टिंग है इसकी और ये इसकी एंडिंग है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। हम्म, सीक्रेट आइडिया नंबर, ठीक है ना, सही। सीक्रेट आइडिया नंबर, बस इतना है। आगे मैंने 7 बोल देना है, मैंने 8 बोल देना है, 9 बोल देना है। और ये यहाँ पे आके मैंने यहाँ इसको 7 को 8 कर देना, 8 को 9 कर देना। हम्म, टेम्पलेट आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अजान हो ले, अजान के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, जरूरी है। चलें, ठीक है। अच्छा, आप यहां से ऑटो एनहेंस आपने क्लिप्स को लाजमी कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस को एनहेंस करते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा जरा मजीद आ, ये अब यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये देखो, ऑटो एनहेंस करता हूं मैं, ये देखो, देखा आपने कितना वाजे फर्क है ऑटो इनहेंस का और सिंपल का। तो आपने क्लिप्स को ऑटो इनहेंस जरूर करना है। आपके क्लिप्स जो हैं उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ड्रॉप शेडो है, ये देखो ड्रॉप शेडो, ये यहाँ पे आपको शेडो नजर आ रहा है, लुक एट दिस। फिर ड्रॉप शेडो किस टाइप का हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये देखो। फिर उसका डिस्टेंस कितना हो उस क्लिप से, ये चीज, ये देखो। ठीक है। फिर उसका कलर क्या हो ड्रॉप शेडो का, मैं अगर इसको रेड दे देता हूं तो ये देखो रेड हो गया। और मैं कितना ब्लर हो, हम ब्लर भी कर सकते हैं इसको, ये देखो इस तरह से। और उसकी ओपेसिटी कितनी हो वो भी हम दे सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन दे देता हूं। और मैं यहां से पिक कलर से लेकर मैं कोई कलर भी पिक कर सकता हूं, जैसे कि मैंने ये व्हाइट कलर पिक कर लिया, या कोई और कोई भी हम कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से इसी तरह से आपका मास्क, मास्क का मतलब है कि किसी ऐसी चीज को शो करना या उसको छुपाना। मास्क लगाते हैं ना हम अपने चेहरे पे, अपने चेहरे को जी छुपाने जी के लिए। जिनके चेहरे पे नकाब होते हैं उनके जुर्म बेहिसाब होते हैं। ठीक है ना। जी तो जी। नकाब वाले बड़े खतरनाक होते हैं और नकाब वालियां भी बड़ी खतरनाक होती हैं। तो अच्छा जी, लेकिन ये है कि पर फिर ना करे निकाब। नहीं 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 नहीं, मैं ये मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो जो जुर्म करने की नीयत से नकाब करते हैं वो खतरनाक होते हैं। वैसे तो नकाब हम्म, करना वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो लाजमी करना चाहिए। जी जी। अच्छा जी। अच्छा, अब देखो जी, ये बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो है इसका चले, इसको देख लेते हैं, मैं बता ही देता हूँ आपको। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जैसे ये है। ठीक है। मैं देखो, इस पे मैं ये रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूं, हम्म, मास्क, ये देखो,
ठीक है, ये रेक्टेंगल मास्क आ गया मेरे पास। ये नहीं, अब जितने हिस्से का मैं मास्क ड्रॉ कर लूंगा सिर्फ उतना हिस्सा वो दिखाएगा। ये देखो, Idea number ठीक है। तो मास्क का मतलब क्या है कि कितना एरिया हम विजिबल करवाना चाहते हैं। उसके फिर ये शेप्स है, मैं सर्कुलर फॉर्म में इसको दिखा सकता हूँ। ये देखो, यहां से मैं इसको कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ कोने पे एक छोटी सी वीडियो चल रही होती है सर्कल में, प्रेजेंटर की, हम्म। सर्कल के बीच में, वो इसी तरह से बनाते हैं। अब मैं अगर इसको मैं वीडियो में आके, बेसिक में आके, मैं एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस है, इसको मैं थोड़ा सा ये इस तरह से देखो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इसके साइज को। और एक्स एक्सिस से मैं थोड़ा इसको राइट पे लेके आता हूँ, और वाई एक्सिस पे मैं नीचे ले आता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज बन गई। हाँ जी। secret idea number ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें बनाने के लिए ये मास्क की ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, चल इंशाल्लाह सी यू टुमारो। इसकी इलाज में आप लोग प्रैक्टिस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमाज का टाइम हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।